हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जहाँ पे थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स यानी मोशन, यानी कि हीट का मोशन किस टाइप से होता है तो उस बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हीट के बारे में। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम। यानी कि ये क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की जो फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये कब होगा? जब उनके दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तभी हम हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई एक बॉडी मान लो कि गर्म है, दूसरी ठंडी है, तो क्या होगा, गर्म से ठंडे की तरफ जो हीट हमारी वो फ्लो करती है, ना कि ठंडे से गर्म की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हमारी क्या है, हीट फ्लो करती है, अदरवाइज़ नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कुछ बोलेंगे तापमान है, तो तापमान भी किसी चीज़ का होगा ना। तो क्या है, क्या डिफाइन करता है कि इट इज़ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी कि ये कितना गर्म है, कितनी ठंडी है कोई बॉडी, उसके बारे में टेम्परेचर से ही बता सकते हैं। ये थोड़ी ना बता देंगे कि भाई ये बॉडी गर्म है, ये ठंडी है, कुछ तो तुम लोग उसमें चेक करोगे ना। तो क्या है, हम उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं कि वो क्या है, कोल्ड है, हॉट है, तो वो सब। ठीक है, इसको मेज़र करने के लिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं, जैसे केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और 2-3 स्केल और होते हैं। मेनली हम पढ़ते हैं सिर्फ केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, अब मान लो कि ये फॉर्मूला दिया है मैंने, T इज़ इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये कब यूज़ होगा? जब हमें टेम्परेचर जो है वो केल्विन में निकालना हो और हमें जो टेम्परेचर गिवन दे रखा हो सेल्सियस में गिवन दे रखा हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस को आप लोग केल्विन में चेंज करो, तो क्या करोगे कि 273.15 प्लस 0 इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, यानी कि ये केल्विन में हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगर सेल्सियस में गिवन और फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी 9/5 इंटू 32 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे इसमें 0 डिग्री पुट करेंगे तो 9/5 इंटू 32 प्लस 0 करेंगे तो 32। तो इनके मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व कर लेंगे तो वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट की। ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि हीट का हम ट्रांसफ़र कितने टाइप से कर सकते हैं, तो वो मेनली हमारे होते हैं 3 टाइप से। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन बोले तो द प्रोसेस ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू अ सब्सटेंस विदाउट मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें जो एनर्जी है हमारी वो ट्रांसफ़र हो जाए किसी सब्सटेंस की बिना किसी सब्सटेंस के मूवमेंट की। ठीक है, यानी कि उसमें कोई सब्सटेंस का मूवमेंट ना हो पर फिर भी हमारी जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाए, उसे बोलेंगे हम कंडक्शन। अब बात करते हैं कन्वेक्शन की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विद इन द हीट मीडियम बाय द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि द प्रोसेस जिसमें कंडक्शन में क्या था, हमारा सब्सटेंस मूवमेंट नहीं कर रहा था फिर भी हमारी क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। लेकिन कन्वेक्शन में क्या है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो मूव करेगा अगर, तो ही क्या हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी। रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम। यानी कि इसमें हमें मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सिर्फ क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या फिर बोल सकते हैं कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है बिना किसी मीडियम के। जैसे कि गैस पे हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया पतीले में, तो गैस जब चलाई तो पहले पतीला गर्म हो रहा है। ठीक है, तो पतीला जब गर्म हो रहा है तो वो क्या है, कंडक्शन। यानी कि जो पतीले के जो मेटल्स हैं, जो उसमें जो भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एटम्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स वगैरह, क्या है वो मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा पतीला गर्म होता है तो वो किस टाइप का हो गया, कंडक्शन टाइप का। बात करते हैं कन्वेक्शन टाइप की। यानी कि देखो, जब हमारे पास पतीले में पानी है तो पानी ऐसे तो है नहीं कि नीचे नीचे गर्म होता रहेगा, ऊपर वाला ठंडा रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो पूरे में बराबर इक्वली गर्म होता है। तो क्या होता है कि पानी जो नीचे हल्का हल्का गर्म होने लग जाता है तो क्या होता है, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा जो ठंडा पानी है, या बोले ठंडी कोल्ड है, वो क्या है, नीचे आने स्टार्ट हो जाती है। तो क्या है, पूरे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस का जो है वो मूवमेंट होता है, तभी वो पानी क्या है हमारा गर्म हो रहा है।
तो उसे क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्शन। रेडिएशन यानी कि पतीले के आसपास का जो एरिया है, जैसे ऊपर का है या थोड़ा बहुत साइड में है, तो हमें थोड़ी बहुत हॉटनेस फील होती है, तो वो क्या एक टाइप से रेडिएशन का है। तो इस टाइप से 3 टाइप्स की ट्रांसमिशन होती है हीट की, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन जिसमें सब्सटेंस का मोशन ना हो, कन्वेक्शन जिसमें सब्सटेंस का मोशन हो, और रेडिएशन जिसमें हमें कोई मीडियम रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, थैंक यू।